हाय फ्रेंड्स, नाउ डेज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी इनकम टैक्स पेयर को नोटिस इशू कर रहे हैं। वो नोटिस सेक्शन 68 के अंदर भी है, सेक्शन 69 के अंदर भी है, सेक्शन 69 ए में भी है, या 69 बी में भी है, या सी में है, या डी में है। तो इस सेक्शन के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो नोटिस इशू कर रहे हैं, अगर इसमें इनकम में एडिशंस होती है, जो आपने आईटीआर फाइल किया, जो इनकम आपने शो किया, उसमें जो भी इस सेक्शन के अंदर इनकम आपका ऐड होगा उस पे टैक्स रेट क्या होंगे। जो सेक्शन 115 जो है वो BBE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर ये है कि जो इनकम टैक्स है वे कैलकुलेट होंगे अगर कोई इनकम जो ऐड हुआ है अंडर सेक्शन 68 के अंदर, या सेक्शन 69 के अंदर, या सेक्शन 69 ए के अंदर, या सेक्शन 69 बी के अंदर, या सेक्शन 69 सी के अंदर, या सेक्शन 69 डी के अंदर इनकम ऐड हुआ है। उस केस में जो टैक्स रेट होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो इनकम टैक्स रेट होता है वो 60%, 60% होंगे, प्लस जो सरचार्ज है वो 25% होंगे, और जो पेनाल्टी है वो 10% होगी। अगर हम टोटल टैक्स रेट देखेंगे तो इसमें 83.25% होगा जो इनकम टैक्स रेट होगा। इसीलिए जिन इनकम टैक्स पेयर को अगर सेक्शन 68 का नोटिस आता है, या 69 का नोटिस आता है, या सेक्शन 69 ए का है, बी का है, सी का है, या डी का है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंप्लीट असेसमेंट का भी नोटिस आता है, इसमें भी यही चीज़ इशू रहती है। तो चाहे आपका असेसमेंट और स्क्रूटनी नोटिस आए उसमें, और चूंकि अगर वो उनको ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट है, सॉरी कैश क्रेडिट है, तो वहाँ पे वो उसी चीज़ को देखते हैं। तो आपको आपके लिए क्या है कि जो नोटिस है इन सेक्शन के अंदर उसको बिल्कुल आप इग्नोर ना करें, उसको बिल्कुल आप टाइम पे उसका पार्टिसिपेट करें लिटिगेशन पार्ट में। और आप अगर उसको इग्नोर करते हैं और फाइनली वो इनकम डिक्लेयर होती है तो आपके लिए जो टैक्स रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेट है, और वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होंगे। फिर आप अपील में आपको जाना होगा और एक लेंथी प्रोसेस होती है। तो नोटिस को बिल्कुल इग्नोर कर नहीं करें। To get more information, please subscribe our channel. Thank you.